अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को डेयरी एंड एनिमल लाइफ में वेलकम। आज हम जानवरों की फीड के हवाले से बात करेंगे। ज़्यादातर जो हमारी बात होगी वो 5 से 10 जानवरों वाले छोटे फार्मर की होगी, क्योंकि ज़्यादातर डेयरी फार्मर छोटे लेवल के हैं। अगर हम बड़े लेवल को देखें, कारपोरेट सेक्टर को या कमर्शियल डेयरी को, तो वो शायद मुल्क के टोटल जानवरों का 1% से भी कम है वो। लिहाजा हम छोटे फार्मर की, जिसके पास 5 से 10 जानवर है या 15-20 तक हैं, उनकी बात करेंगे जिनके पास क्रॉस ब्रीड है या भैंसें हैं, बफलो, या फिर गाय है, देसी है या साहिवाल है या क्रॉस की है, उनकी बात करेंगे। तो आम तौर पे हम जो चारा जात हैं, इनको हम मेन 4 चीज़ों में तकसीम कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो साइलेज है इसमें। इसके बाद कंसंट्रेट फीड, यानी कि जिसको हम वंडा कहते हैं, खल हो जाए या आटा कह सकते हैं, आप दलिया कह सकते हैं मकई का। और इसके अलावा जो खुश्क है, ड्राई शेप में जो हम देते हैं, आम तौर पे ये भूसा होता है गंदम का, जिसको तूड़ी भी बोलते हैं, पो भी बोलते हैं। गंदम का जो स्ट्रा है ये होता है। या कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे बाजरे की काश्त ज़्यादा होती है, तो बाजरे से जो दाने अलग कर लेने के बाद जो उसका टांडा बचता है, सेटा उतारने के बाद, वो भी खुश्क चारे के तौर पे सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। या कुछ एरिया में जो मकई है, उसकी जो दाने हैं, छल्ली उतार लेने के बाद उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 मेन चीज़ें हैं। साइलेज है, वंडा है, और जो खुश्क तूड़ी वगैरह है वो, गंदम की तूड़ी, और लास्ट वन है सब्ज़ चायरा। ये 4 चीज़ें मोस्टली जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। तो मेरे ख़्याल में तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि साइलेज होना चाहिए। साइलेज लाज़मी है और ख़ुद बनाना चाहिए। अब किसका बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए? जो भी मौसमी चारा जात अवेलेबल हैं, अगर उनको सही तरह से मैनेज किया जाए तो बहुत अच्छा जो है वो बन जाता है साइलेज। तो उसमें नंबर 1 तो मकई है। अगर आपके पास है या खरीद सकते हैं तो ज़रूर बनाएँ, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मकई नहीं है, तो ज्वार बहुत अच्छा सोर्स है साइलेज का। हर जगह पे ज्वार हो जाती है, कोई ज़मीन की ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं। ना उस पे बेड बनाने पड़ते हैं, ना उसमें खालें बनानी पड़ती हैं, ना ही उसको बहुत ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत है। आम खादों पे या जानवरों का जो गोबर है उसकी खाद पे या थोड़ी बहुत डीएपी पे हम उसको लगा सकते हैं। और अगर इसको जुलाई अगस्त में काश्त करें तो बग़ैर पानी की किसी भी चीज़ के ये हो सकती है। तो सबसे बेहतरीन जो सोर्स है साइलेज का, वो ज्वार है। गो कि इसमें जो लेवल है, न्यूट्रिएंट वैल्यू इसकी है वो मकई से कम है। लेकिन जितना मकई के ऊपर एक्सपेंस आता है, काम करना पड़ता है, और हर तरह की ज़मीन में मकई होती भी नहीं है, उसके लिए ख़ास पीएच लेवल होना चाहिए। लेकिन जो ज्वार है वो तकरीबन हो जाती है। तो इसलिए जो छोटे फार्मर हैं, जो खुद काम कर रहे हैं या एक मुलाज़िम रख के खुद कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा ये है कि वो ज्वार का जो है वो साइलेज बना लें। मकई है तो बहुत अच्छा है, उसका साइलेज बना लें। और अगर ये नहीं है तो आप लोग जो आपके पास जई है, जोदरी है, जो मौसम सरमा में होती है, और मार्च के एंड पे जाके इसमें जो वो है वो फूल, यानी कि ऊपर इसके निकल आते हैं, सिट्टा इसका जिसको कह सकते हैं या दाने कह सकते हैं। तो उस हालत में इसको काट के इसका भी साइलेज बनाया जा सकता है, बहुत अच्छा साइलेज इसका भी बनता है। तो ये सबसे बेहतरीन सोर्स है साइलेज के। इनके अलावा जो छोटे फार्मर के लिए, क्रॉस ब्रेड के लिए या भैंसों के लिए जो बेहतरीन चारा जाता है वो नेपियर ग्रास है और कमाद है। अगर हम इनको हाई लेवल पे जाके देखें, साइंटिफिक लेवल पे रिसर्च करें, न्यूट्रिएंट वैल्यू देखें, प्रोटीन का लेवल देखें, और कार्बोहाइड्रेट देखें, इसमें हम लोग फैट देखें, वो सारी चीज़ें देखें, तो मेरे ख़्याल में तो
और नेपियर ग्रास की उस लेवल पे नहीं आएगी जहाँ पे मकई है या होनी चाहिए बाकी चीज़ों को। लेकिन इन सब के बावजूद ये बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर ये नहीं खिलाएँगे तो क्या खिलाएँगे? तूड़ी या फिर टांडा। तो वो तो बिल्कुल भी उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये उससे हज़ार गुना बेहतर है। इसके अलावा कमाद है, कमाद को देखा जाए तो सेम वहाँ पे भी यही इश्यू है कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट हैं हाई लेवल है, शुगर उसमें अवेलेबल है। लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जैसे उसका वो जो छिलका है वो सख्त है, हज़म शायद नहीं होता। तो इस तरह उसके भी कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर हम सर्दियों को देखें और छोटे फार्मर को देखें और उसकी कंडीशन को देखें और जो लोग वो चारा खिला रहे होते हैं उसको देखें, तो ये एक बहुत बेहतरीन खुराक है जानवरों की। ये जानवरों को जो छोटा फार्मर है जिसके पास है क्रॉस ब्रेड जानवर हैं, गाय या भैंस है, लाज़मी तौर पे उसको देना चाहिए। इसके अलावा जो चारा जात हैं पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन चारा जात जिसकी सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो है बरसीन शाला। ये तकरीबन हर जगह पे पाया जाता है और इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी है। अगर 40 डेज़ के बाद इसका कट लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जानवरों के लिए। क्योंकि ये सर्दियों में थोड़ा-सा स्लो होता है। जब हम इसकी अक्टूबर में काश्त करते हैं तो नवंबर में तो ये अच्छा कट देता है। लेकिन जब दिसंबर और जनवरी कोहरा पड़ता है तो ये थोड़ा-सा स्लो हो जाता है। लेकिन यूँ ही फ़रवरी स्टार्ट होती है तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तकरीबन अगर सही ज़मीन तैयार है, डीएपी अच्छी तरह से डाला हुआ है और उसमें जो गोबर है वो अच्छी तरह से डाला हुआ है, ज़मीन तैयार थी, तो ये फ़रवरी में, मार्च में तो तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद रेडी हो जाता है कि हम इसको यूज़ कर सकें। तो ये बेहतरीन चारा है। इसके अलावा जो सीज़न है, हर सीज़न के ऊपर जो गंदम का सीज़न है उसके ऊपर जो भूसा है उसको छोटे फार्मर को स्टॉक कर लेना चाहिए। वो इकोनॉमिकल होता है, एवरेज मिल जाता है, बहुत कॉस्टली नहीं पड़ता। लेकिन अगर उससे हट के जब वो वक़्त गुज़र जाए बाद में लें तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। लास्ट वन जो है वो है कंसंट्रेट फ़ीड है यानी कि वंडा। तो जो मार्केट में अवेलेबल है, जिस एरिया में है वो डालना चाहिए। लेकिन ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वनडे का मतलब सिर्फ़ खल समझा जाता है। खल एक मुकम्मल वंडा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोटीन का सोर्स है, वो भी अगर खालिस हो तो पता नहीं उसमें क्या है, क्या कुछ मिक्स होता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वो न्यूट्रिएंट उसके कॉन्टैक्ट हों वनडे के जिसमें जानवरों को प्रोटीन पूरी मिल रही हो, कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हों, फैट्स उसको मिल रहे हों और बाकी जो चीज़ें रह जाती हैं उसके हवाले से साल्ट, नमक, सोडियम क्लोराइड ये जो है वो खिट्टे की शक्ल में जानवरों के आगे खुरली में हर वक़्त मौजूद होना चाहिए ताकि जब उनका दिल करे जितनी उनको ज़रूरत हो वो इनटेक कर सकें। मिनरल मिक्सचर जो है वो देना चाहिए जानवरों को। वो एट लीस्ट 100 ग्राम पर डे एक बड़े जानवर को देना चाहिए। इससे जानवर की जो है वो सेहत बेहतर रहती है, बीमारियों के खिलाफ होते मदाफ़त होती है और इन सब से बढ़ के जो है वो अ, बड़ी जल्दी जानवर जो है वो हीट में आ जाते हैं। तो यही फ़ीड के हवाले से आज तक के लिए